जब कोई संस्कारी बहू आपके घर में प्रवेश करती है, उसके पुण्य प्रभाव से आपके घर की सैकड़ों साल की पुरानी गरीबी भी दूर भागने लगती है। और खपड़ेल के घर में रहते रहते सैकड़ों साल बीत गए थे, कई पीढ़ियों को अब सुंदर छत वाला मकान महल बनकर खड़ा होता है, तो समझ लेना आपकी बहू दिव्य आत्मा आई है। और ऐसी बहू को दुख मत देना। आपके आश्रम में बहुत दिनों से सब चिल्ला चोट मचा हुआ है, गरीबी है, लेकिन जब कोई ऐसा शिष्य प्रवेश करता है जिसके आने से ही, कदम रखने से ही आश्रम का नक्शा बदलने लग जाए, आश्रम उन्नति करने लग जाए, आश्रम का वैभव, आश्रम का हर तरह से विकास होने लग जाए, प्रभाव बढ़ने लग जाए, तो समझ लेना कोई श्रेष्ठ आत्मा आपके आश्रम में आकर साधु बनकर शिष्य का रूप धारण करके आपके आश्रम को धन्य करने के लिए वो महान आत्मा आई हुई है। ऐसे शिष्य का, ऐसे संत का बहुत सम्मान रखना, ख्याल रखना, क्योंकि वो तुमसे कुछ लेने नहीं आई है, तुम्हारा आदर बढ़ाने आई है। कृष्ण भगवान जब संदीपन गुरु के आश्रम पर गए, संदीपन गुरु ने कहा है, पढ़ना तो एक बहाना है, शिक्षा लेना तो एक बहाना है, कृष्ण तुम मेरा सम्मान बढ़ाने के लिए आए हो। ये मध्य प्रदेश की उज्जैन नगरी, ये संदीपन गुरु का आश्रम तुम्हारे आने से युगों युगों तक याद किया जाएगा, और इसका यश, इसकी कीर्ति तुम जैसे मेरे शिष्य के द्वारा सदियों सदियों तक फैलती रहेगी। कृष्ण हम नहीं रहेंगे, तुम छिप जाओगे, लेकिन ये दुनिया संदीपन गुरु के आश्रम को याद करेगी, और पूजा करने के लिए भी लोग आएंगे, और कथाओं में पढ़ा जाएगा कि कृष्ण संदीपन गुरु के आश्रम पर पढ़ने गए थे। याद रखना, बहुत बड़ी बात है। कोई पुत्र आपके घर में जन्म लेता है, धर्म पुत्र, आपके घर की महिमा को बढ़ाने के लिए उसने जन्म लिया है। आपका नाम, आपका सम्मान, आपका आदर बढ़ाने के लिए आया है, और उस पुत्र को जरा संभाल कर रखना। कहते हैं दीपक तो बहुत होते हैं और हर दीपक में उजाला भी होता है, लेकिन दीपक दीपक में अंतर होता है। एक दीपक इतना कम उजाला करता है कि कुछ दिखता ही नहीं है, लेकिन दूसरा दीपक ऐसा है, इतना उजाला करता है, सब कुछ दिखाई देता है। ऐसे पुत्र तो बहुत होते हैं, बहुएं तो बहुत होती हैं, शिष्य भी बहुत होते हैं, और बेटियां भी बहुत होती हैं, लेकिन कुछ बेटी बहू, कुछ पुत्र, कुछ पोता, और कुछ लोग और कुछ शिष्य, कुछ संत ऐसे होते हैं जो तुम्हारे घर में, आश्रम में बहुत बड़ा उजाला करने के लिए, प्रकाश करने के लिए, अंधकार दूर करने के लिए उनका पदार्पण हुआ है, आगमन हुआ है। उनको पहचान लेना। कभी कभी वह आत्माएं शरीर से बूढ़ी हो जाती है, फिर भी उनका आदर करना। उनके रहने से उनकी प्रतिभा, उनकी आभा, उनका प्रभाव आपके घर की रक्षा ऐसे करता है जैसे लक्ष्मण रेखा सीता की रक्षा कर रही थी, जैसे कवच कुंडल कर्ण की रक्षा करते थे। ये कवच कुंडल खोने न पाए और ये लक्ष्मण रेखा कोई लांघने न पाए। उनकी रक्षा करो, उनसे प्रेम करो, उनके चमत्कार को देखो, उनको नमस्कार करो। जो उसमें ऊट पटांग उनको मत बोलो। ये मत समझो कि हम बहुत बड़े तीरंदाज हैं। तीरंदाज नहीं हो, तुम अंदाज भी नहीं पा रहे हो कौन क्या है। तीरंदाज तो अलग ही है, अंदाज ही नहीं पा रहे हो किसके साथ क्या व्यवहार कर रहे हो। कभी ऐसा व्यवहार किसी के साथ मत करो जो पछतावा हो।
जो बात को टेंशन हो कि हमने गलत कर दिया। अपने मधुर व्यवहार से लोगों के ऊपर जादू छोड़ दीजिए। अपनी मृदु वाणी से लोगों को सम्मोहित कीजिए और अपने सुंदर स्वभाव से लोगों को प्रभावित कीजिए और अपने जीवन को इतना उज्जवल बनाइए। कपड़ा तो सभी धोते हैं, साफ सुथरा पहनते हैं, लेकिन अपने जिंदगी का लफड़ा कब धोगे? कपड़ों से तुम्हारा शरीर सुंदर दिख सकता है, परंतु अगर लफड़ा नहीं धोया तो आपका जीवन बदसूरत ही रहेगा। इसलिए कपड़े भी साफ करो और लफड़े भी साफ करो, कचड़े भी साफ करो और झगड़े भी साफ करो। झगड़ा भी मत बढ़ाओ, जिससे देखो उससे झगड़ा। झगड़े में जो एनर्जी खर्च होती है, जो धन खर्च होता है, झगड़े में जो समय बुद्धि खर्च होती है और झगड़े में जो शक्ति बल खर्च होता है, वो सब बल, धन, शक्ति, बुद्धि, समय अगर अपनी उन्नति में लगा दो, विकास में लगा दो, तो शायद गांव में तुम्हारा पहला नंबर होगा। उसका सदुपयोग करो। जोर से ताली बजाया करो।